मैं अपनी किज़न के ऊपर सवार था और मेरी किज़न कह रही थी और ज़ोर से करो। फिर मैंने एक ही झटके में सारा अंदर किया और अपनी किज़न को सुकून देने लगा। इतने में मेरी बहन आ गई और उसने कहा, भाई मेरे साथ भी। मेरा नाम ज़ुबीर है, मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बहन का नाम हुना है, प्यार से हम घर वाले उसको बन्नी कहते हैं। और एक कंसा मेरी शौकी बहन है और मेरी अम्मी का नाम आमना है। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम हैं और हम कराची में रहते हैं। मैंने तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। ये इतवार का दिन था और हम सब घर वाले घर पर थे। मेरी बहनें भी घर पर थी, मेरा इबा भी और मेरी उम्मा भी। इतवार के दिन हम सब घर वाले दोपहर 9-10 ही उठते थे, लेकिन मेरी बजे खुल गई थी। हमारा घर 2 मंजिला था, नीचे सब घर वाले होते थे, ऊपर मेरा रूम बना हुआ था। मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो अम्मा अबा आपस में एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उनको देख लिया था। मेरी अम्मा मेरी अबा को कह रही थी कि अब आप मैं वो जान नहीं है जितना पहले हुआ करती थी। पहले तो आप अब 5 मिनट में ही विट हो जाते हैं। रनंग अभी भी रहती है। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा था। यकीनन मेरी उम्मा आज भी बहुत खूबसूरत थी। इससे पहले कि वो मुझे देखती मैंने जल्दी से पानी पिया और ऊपर अपने कमरे में आके दोबारा सो गया। अब दोपहर के 2 हाय। मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरी अम्मी अंदर आई। मेरी अम्मी ने कहा कि ज़ुबैर आज इतना लेट तक क्यों सो रहे हो। मैंने कहा अम्मी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अम्मी ने कहा जल्दी से उठो और मैं जब तक तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैंने कहा ठीक है अम्मी, आप नीचे चले मन्हा के आता हूँ। मैं दोबारा सो गया। अब सिर्फ फौरन अम्मी दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि अब तुम्हें साथ ले जाऊंगा, जल्दी से चलो। मैंने कहा नहीं अम्मी आप चले, मैं नहा के आता हूँ। अम्मी ने कहा नहीं तुम नहाल हो, बाहर तुम्हारा मैं वाइट करती हूँ। मैं जल्दी से नहाने चला गया। मुझे याद आया कि मैं टोल लेके नहीं आया। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उठाकर देती हूँ। मैंने टावल लपेटा और कमरे में आया। सामने देखा तो अम्मी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा अम्मी अब तो आप नीचे चले जाएं। मैंने नहाल यहाँ है, बस मैं आता हूँ कपड़े चंगे करके। अम्मी ने जब मुझे इस साल में देखा तो कहा ज़ुबैर तुम तो वाकई जवान हो गए हो लगता है। मुझे अब तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, हमें अभी इतनी जल्दी नहीं, और मेरे घर 2 बहनें भी हैं, मुझे भी इनकी शादी करनी है, बाद में देख लूँगा। मैंने पूछा अम्मी बाकी सब घर वालों ने नाश्ता कर लिया है। अम्मी ने कहा हाँ तुम्हारे अबू नाश्ता करके किसी काम से बाहर चले गए हैं और तुम्हारी बहनें तो देख रही हैं। मैंने कहा अम्मी अभी मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा। अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। अम्मी जब झाड़ू लगाने के लिए नीचे बैठी तो उनका पीछा करने का सुबह वाज़ेह वाले मंजर दिखाई देने लगे। अब मेरा दिल की आग में इम्मी को बता दूं कि मैंने सुबह आपको और अबू को मेज खेलते हुए देख लिया है और मैंने ये भी देखा है कि आप अबू को अब सुकून नहीं दे पाते हैं, तो आप चाहें तो मुझसे सुकून हासिल कर सकती हैं। लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं अम्मी ब्राना मान जाए और पहली बार मेरी मैं मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, दिल चाह रहा था कि उनको पकड़ लूं, लेकिन मैं डर रहा था। मैं कमरे में बैठा रहा और मेरी अम्मी ने पूरे कमरे की सफाई कर ली। मुझे कहा ज़बीर अब मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दूं, तुम जल्दी से नीचे जाओ। मैंने कहा आर को अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी ने कहा जी बोलो। मैंने कहा अम्मी आप मेरे लिए कोई दुल्हन ना ढूंढें, बल्कि कोई लड़की ढूंढ के दे जिससे मैं दोस्ती कर सकूं। मैंने कहा बेशक। अम्मी ने कहा बेशर्म मैं माँ हूँ तुम्हारी, अपनी माँ से कैसी बातें कर रही हो, शर्म करो कुछ। मैंने कहा आमी शर्म कैसी, आप और इबा भी तो एक साथ, मुझे भी वो करना है, मुझे अब रात को नींद नहीं आती। अम्मी ने कहा आने दो तुम्हारे पापों का पापा को, तुम्हारे बाप को बता दूं कि तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है और मुझे लड़की ढूंढने का कि रहा है। अब मैं डर गया था। मैंने कहा नहीं नहीं आमी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था।
ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी अपना बिजनेस सेट करूँगा, बाद में शादी करूँगा। आप ही मेरे लिए कोई अच्छी सी दुल्हन ढूंढेंगी मेरी। इमी अब नीचे चली गई। मैं डर रहा था और पछता भी रहा था कि आज मैंने अपनी उम्मी को किया क्या दया। लेकिन मैंने अब दिल में ये सोच लिया था कि अब अपनी अम्मी के साथ वो काम करके रहूँगा जो मेरे अबा कर रहे थे। मैं नीचे या मेरी छोटी बहन कंजा और मेरी बड़ी बहन सारा, जिसको प्यार से बनी कहते थे, दोनों कवि अंडीन फिल्म देख रही थी और मुझे कहने लगी, भाई आज आपने सारा अतवार खराब कर दिया है। हम आपका कब से इंतज़ार कर रही थी कब आप नीचे आएंगे और आपसे हम कोई फिल्म मंगवाएंगे, लेकिन आप तो अभी आ रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं बननी, फिल्म मोबाइल में देख लेना, आज कल जदीद दौर है, मोबाइल में हर चीज़ मिल जाती है। बनी ने कहा, नहीं भी, मैं फिल्म देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। आज मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो भी जवान हो गई थी। उसका भी कमाल का हो गया था। आज से पहले कभी मैंने अपनी बहन को इस नज़र से नहीं देखा था। अब मैंने सोच लिया था कि पहले अम्मी, उसके बाद अपनी बड़ी बहन, इसके बाद अपनी छोटी बहन के साथ सब वो काम करूँगा जिससे मुझे सुकून हासिल हो। इमी मेरे लिए नाश्ता ले आए। मुझे कहा, ज़बीर जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर बाजार जाके रात का खाने बनाने का सामान ले आओ। मैंने कहा, ठीक है उम्मी। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरह अपनी उम्मी को इस काम पे राज़ी करूं, क्योंकि मेरी उम्मी इतनी जवान और खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल उनकी तरफ माल हो सकता था। बहुत सोचने के बाद एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं कोई कैमरे ले लूं और अपनी उम्मी और अबू के कमरे में लगा दूं और फिर वो सारे मंजर देखूं जो रात को अम्मी और अबू करते। मेरे दिल ने कहा कि ये आइडिया ठीक है। मैं सब्जी लेने के लिए बाजार चला गया, लेकिन उससे पहले एक कैमरा वाले दुकान पर चला गया और मैंने उसको कहा कि एक छोटा कैमरा हो जो नज़र ना आए, बस कैमरे मैं लगा दिया जा। उसने कहा है नहीं, लेकिन मैं आपको मंगवा कर दूं। गाकल या प्रसवान और लेके जाना। मैंने उसको एडवांस पैसा दिया है, मुझे वह कैमरे मंगवा के दो। आखिर मैं घर चला गया। शाम को एमीन खाना बनाया और हम सब घर वालों ने मिल के खाना खाया और फिल्म देखी। अब रात हो रही थी। मेरी बहनें अपने रूम में चली गईं। मेरी उम्मी और मेरे अबू भी अपने रूम में गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे वो सारे मंजर बार बार याद आ रहे थे। मैं भी अब अपने कमरे में आ गया था और मैंने खुद को सुकून देने के मोबाइल में वो फिल्म लगा ली थी और मैं खुद को सुकून देने लगा था और अपनी इम्मी को भी याद करने लगा था कि कब बहुत दिन आएगा जब ये सब कुछ अपनी अम्मी के साथ करूँगा। मैं अब सुकून सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए फिर नीचे उतरा और फिर मैंने देखा इम्मी और अबू आपस में लगे हुए थे और मैं खिड़की से उनको देख रहा था। मैंने देखा अम्मी बहुत फरजुश तरीके से कर रही थी, लेकिन अबू बहुत कमज़ोर लग रहे थे और फिर अबू 5 मिनट में वेट हो गए। लेकिन मैंने देखा कि अम्मी बेचैनी, इम्मी के बेचैनी अब बढ़ने लगे थे। हमें अपना मन्ना खराब करके साइड पे सौ गई और फिर मैं दोबारा ऊपर अपने रूम में आ गया। अगली सुबह में जल्दी उठा और नीचे आया तो मेरी बहनें सो रही थीं और मेरी उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने अबू का पूछा तो मेरी उम्मी ने कहा कि वो काम पर चले गए हैं। मैंने उम्मी को कहा कि अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन आप मेरे साथ वादा कर लें कि मुझे डांटेंगी नहीं। उम्मी ने कहा, नहीं, क्या हुआ ज़बीर, बोलो। मैं नहीं डांटूंगी, लेकिन फिर एकदम मैंने सोचा कि अभी सही वक्त नहीं है ये बात करने का और मैंने फिर बात बदल दी। उम्मी ने कहा, ज़बीर नाश्ता कर लो और आज तुम अपनी जॉब पर मत जाओ, मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मेरी हेल्प करो। मैंने सोचा यही मौके है अम्मी को हासिल करने का। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, बताओ क्या काम करना है। उम्मी ने कहा, सिटार रूम काफ़ी महीनों से बंद पड़ा हुआ है, इसकी सफाई और इसमें बहुत बड़ा सामान रखा हुआ है, तो वो हटा दो कि मैं उसकी सफाई कर दूं। मैंने कहा, ठीक है उम्मी, मैं नाश्ता कर लूं, आप भी आ जाइए।
अब भी आ जाऊंगा, दोनों मिलके उठा लेंगे, अम्मी ने कहा। ठीक है। और फिर मैंने नाश्ता किया। अम्मी ने कहा तुम्हारी बहनों को भी उठा देती हूँ, वो भी हमारी हेल्प कर देंगे, आज हम पूरा घर साफ कर देंगे। मैंने कहा नहीं आमी, इनको तकलीफ मुद्दे, आप जो भी काम करवाना है आप मुझे बता सकती हैं। आमी ने कहा ठीक है। मैं और अमीन स्टोर रूम में चले गए। अब मैं बहाने बहाने से अम्मी का भी उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता तो कभी हाथ लगा देता, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरी अम्मी को भी मेरी ये हरकत पसंद आ रही थी और मुझे वो कुछ नहीं कह रही थी। इस तरह सारा दिन में अम्मी के साथ काम मैं लगा रहा और टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। और आज पहली दफ़ा मुझे घर के काम करने में इतना मज़ा आया था। शाम को अबावी घर वापस आ गए थे। मैंने आज अपनी बहन बिन्नी को कहा कि बन्नी आज तुम दोनों मेरे कमरे में आना और हम लड्डू खेलेंगे और शर्त वगैरह लगाएंगे। अब मैं अपनी बहनों को हासिल करने का सोच रहा था कि किस तरह इनको हासिल करूं, लेकिन मेरी बहनें मुझसे कहने लगे नहीं भाई, लॉडेडो नहीं खेलते, वो बहुत बोरिंग हो जाती है। आप ऐसा करना, आप हमारे कमरे में आ जाना, हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, तो मैं आपके कमरे मैं रात को आ जाऊंगा और फिल्म को ढूंढ के रखना। मेरी बहनों ने कहा ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों और अम्मी के साथ वो काम कब करूंगा। फिर मेरे दिमाग में एक आया। मैंने कहा अम्मी आप भी हमारे साथ फिल्म देखे ना। अम्मी कहने लगी नहीं भाई, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और वैसे भी आज बहुत काम क्या था, तो मैं थक गई हूँ, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। और फिर तुम्हारे अबू को जल्दी ऑफिस भी जाना होता है, तो उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। और तुम कब ऑफिस से छुट्टी लेते रहोगे? तंबे काम पे जाओ और जल्द ही सो जाओ, कोई फिल्म वगैरह नहीं देखो। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं मूवी देख लूँगा और जल्दी सुबह उठ जाऊँगा और मैं काम पे जाऊँगा। अम्मी आप फिक्र नहीं करें। मैंने अपनी बहनों को कहा कि फिल्म मेरी पसंदगी लगाना। अब मैं सोच रहा था कि कौन सी फिल्म अपनी बहनों को दिखाऊं जिससे मेरा काम आसानी से हो जाए। ने कहा बनने का कोई इंग्लिश मूवी देखें। मेरी बहन बनी ने कहा कि भाई इंग्लिश मूवी नहीं, इंडियन देखते हैं क्वी अच्छी सी। अब मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊं। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।